भी कोई और तरीका है नहीं। उनको हम लोग के बारे में पता चलेगा कहीं अगर उन्होंने कोई संस्कृति और बच्चे और जो जीवित आत्माएं थी उनके विचार कैसे की हैं वो इसमें डाल रहे हैं। कुछ खास जो लेखक हैं जिनकी किताबें हम इसमें डाल रहे हैं वो अपने समय के मशहूर लेखक हमारे स्कूल्स के फाउंडर डॉक्टर अमृतलाल। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐतिहासिक चीज़ को समाहित स्मृति में लाने के लिए किया गया है। ये कोई कमर्शियल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि आने वाले हमारी जो जनरेशन हैं, जो सक्सेसर्स हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं ये बता रहा हूँ, हम लोग डैलन सनबीम स्कूल के कर कमियों द्वारा एक ऐसा टाइम कैप्सूल बना के धरती के अंदर समाहित कर रहे हैं जो कि आज का काशी, पुराना काशी, ये सब को मिला के और आज की जो जनरेशन है उनके विचार मिला के, ऐतिहासिक भी, इमोशनल भी, भौगोलिक भी, ये सब कुछ हम लोग ज़मीन के नीचे 10 फुट नीचे अगले 100 वर्ष के लिए कल की तारीख में हम लोग डाल रहे हैं, जिसको टाइम कैप्सूल जिसको बोलते हैं बना के। ये वैज्ञानिक तरीके से एक टैंक बनाया जाता है जिसकी आयु कम से कम 200 वर्ष है और उसके ऊपर लिख दिया जाता है कि इस ढक्कन को या इस कैप्सूल को आप 100 वर्ष बाद इस तारीख को खोल दो। इसके करने के पीछे मंशा ये होती है कि आने वाले जो हम लोग की जनरेशन हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, ये जाने कि क्या था काशी, क्या थी ये दुनिया, इसकी सोच कैसी थी, पहनावा कैसा था, मनुष्य कैसे थे हम, उनकी संस्कृति कैसी थी, ताकि वो इसको लेके आगे जा सके। आज विज्ञान ठीक है, हम लोग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर ले जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों की ओर ले जा रहा है, पर किंतु इस प्रकार के टाइम कैप्सूल के समाहित करने से हम अपने इमोशन, अपनी संस्कृति, अपने आप को, अपने अंदर के मनुष्य को हम जिंदा रख सकते हैं आगे आने वाले मॉडर्न वर्ल्ड के चैलेंजेस के सामने। और ये सारी चीज़ें, ये सोच जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये हमारे एडिशनल डायरेक्टर माहिर मधोब की सोच है। ये एक पुत्र की तरह नहीं मैं इनको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, एक प्रोफेशनली बता रहा हूँ कि सारा A to Z सब कुछ इनकी सोच है, इन्होंने किया, इन्होंने वैज्ञानिकों से संपर्क किया और आज आपके सामने टाइम कैप्सूल मौजूद है। सर माहिर जी, आपका पूरा परिचय। मेरा नाम माहिर मधोक है, मैं डैलन सनबीम स्कूल से एडिशनल डायरेक्टर हूँ। क्या कॉन्सेप्ट आपने उतारा है इस बार, क्या डिफरेंट है ये? सर हम लोग टाइम कैप्सूल कर रहे हैं, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट सर ने बताया, ये हम लोग सोशल सर्विस है। सोशल सर्विस का ये इमोशनल सर्विस है। हम लोग बनारस के लिए कुछ करना चाहते थे, हम लोग बनारस को प्रिजर्व करना चाहते थे। बेसिकली आज से 100 साल बाद बनारस दुनिया की टॉप 10 सिटीज़ में से एक होगा और ये सबको पता है, ये सब लोग बिलीव करते हैं, पर वो वहाँ तक पहुँचा कैसे? आज के लोगों की वजह से, आज की सोच की वजह से। तो आज की सोच हम लोग एक बॉक्स में डाल के उसको ज़मीन के अंदर डाल रहे हैं और ये सोच 100 साल बाद हम लोग की फ्यूचर जनरेशन हमारे मैसेजेस, हमारे लेटर्स, हमारी वीडियोस निकालेगी और आज के लोगों के बारे में जानेगी। और उस टाइम इनको रियलाइज़ होगा कि बनारस टॉप 10 सिटी में पहुंचा कैसे, आज के लोगों की वजह से और आज की थिंकिंग की वजह से। ये आज की थिंकिंग, आपकी फ्यूचर जनरेशन, हम सब की फ्यूचर जनरेशन के लिए हम लोग मैसेजेस डाल रहे हैं इसमें। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया आपके माइंड में और इसे एकदम लेवल पे लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? सर ऐसे माइंड में तो मुझे रैंडमली आया था, क्योंकि मैं चाहता था कि टाइम मशीन और ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते रहते हैं, टाइम ट्रैवलिंग के बारे में। पर टाइम ट्रैवलिंग करेंगे कैसे? सबसे इजी तरीका क्या है? अपने आगे खुद की जनरेशन और बनारस के जितने लोग हैं उनको एक फर्स्ट हैंड खुद से मैसेज लिख के देना, ये टाइम ट्रैवल है। तो यही कॉन्सेप्ट को फिर हम लोगों ने बनाया। टाइम कैप्सूल बाहर मैंने देखा कि बाहर के देशों में बहुत होता था, इंडिया में अभी भी किसी प्राइवेट एंटिटी ने इसको नहीं किया, किसी भी स्कूल ने नहीं किया। बनारस में पहला है। यूपी में आई थिंक गवर्नमेंट ने एक या दो बार आज से 50 साल पहले, 20 साल पहले टाइम कैप्सूल डाला था, प्राइवेट एंटिटी। और मॉडर्न टाइम में ये पहला टाइम कैप्सूल है इंडिया का। ये आइडिया मुझे वैसे आया था और मुझे बस पूरे बनारस को प्रिजर्व करना था। 2024 के बनारस को मुझे प्रिजर्व करके डालना था।
प्रिपरेशन करने में कितनी मेहनत लगी और हेल्प किसकी बहुत मिली? ज़्यादा। सबसे स्टार्टिंग में जब मैंने अपनी पूरी टीम को बोला था कि हम लोग को ये करना है, सबने मुझे मना कर दिया था। सब कहते हैं कि आप पागल हैं, आप इस टाइप की चीज़ें सोच रहे हैं। सब लोग मुझे पागल बुला रहे थे। मैंने कहा पागल और जीनियस बनने में बस थोड़ा सा थिन लाइन है, और फिर भी लोगों ने मुझे जीनियस नहीं समझा उसके बाद भी। अब क्या लग रहा है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं जब भी ये अपने आप को पागल ही समझता हूँ। जब ये प्रैक्टिकली All genius are naturally. जब प्रैक्टिकली ये चीज़ें होंगी Then only they तो create something and they make their name. जब प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें होंगी और जब ये ज़मीन के अंदर जाएगा तो उस टाइम की क्या फीलिंग, क्योंकि सोचा होगा आपने कि क्या उस समय होना है? उस टाइम सबसे ज़्यादा तो बस प्राउड फील होगा, और ये होगा कि कुछ हम लोगों ने बनारस के लिए किया, कुछ अपने लोगों के लिए किया, कुछ फ्यूचर जनरेशन के लिए किया। मेरे लिए पता है सबसे ज़्यादा प्राउड चीज़ कब होगी, तब शायद मैं यहाँ रहूँगा भी नहीं। क्या अच्छा 100 साल बाद आप में से किसी ने मैसेज डाला हो और वो आपकी फ्यूचर जनरेशन पढ़े कि मेरे परदादा मेरे दादा ने देखो मेरे ये लिख के दिया हुआ है, जब ये टाइटल से निकलेगा परदादा ने लिख के दिया हुआ है। उस टाइम उनके चेहरे पर जो खुशी होगी, ऊपर से हम सब लोग आप लोग देख के तब खुश हो रहे होंगे। ठीक है। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल कैपिटल न्यूज़ इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं तो फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।